हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग अपना प्रायद्वीपीय पठार पढ़ रहे थे। आज हम लोग उसी को क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग पढ़ते हैं सतपुड़ा पर्वत। तो चलिए देखते हैं हम लोग सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत। सबसे पहले सतपुड़ा पर्वत किस तरह का पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत के बारे में जान लेते हैं। सतपुड़ा पर्वत हमारा एक ब्लॉक पर्वत है। यह हमारा एक ब्लॉक पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत हमारा एक ब्लॉक पर्वत है और यह कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो यह हमारे 5 राज्यों से होकर गुजरता है। यह 5 राज्यों से होकर गुजरता है। 5 राज्यों से गुजरता है। 5 राज्यों से गुजरता है या यह हमारा 5 राज्यों में पड़ता है। 5 राज्यों में पड़ता है। कौन कौन से, चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा आता है गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, और बिहार। ये हमारे 5 राज्य पड़ते हैं जिन 5 राज्यों से गुजरता है। सबसे पहले गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार। और यह एक हमारा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। और यह हमारा 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, यह 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यह 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में पड़ता है। यह 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में पड़ता है। तो चलिए इसको हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। सतपुड़ा पर्वत यह हमारा एक ब्लॉक पर्वत है। यह 5 राज्यों से होकर गुजरता है, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार से। और यह हमारा 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में पड़ता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं आगे। चलिए तो हम लोग देखते हैं सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत कुछ इस तरह से है। कुछ इस तरह से पड़ता है और इसमें हमारी 3 रेंज पड़ती है। माउंटेन रेंज पश्चिम पर हमारी पड़ती है और एक हमारी ये पूर्व पर पड़ती है। इसके बाद एक हमारी मध्य पर पड़ती है। चलिए देखते हैं हम लोग इनको क्या क्या कहते हैं। ये हमारी पश्चिमी है, ये पश्चिमी है, ये मध्य की है और ये हमारी पूर्वी है। इसका नाम जो हमारी पश्चिमी है, इसका नाम हमारा राजपीपला हिल्स है। राजपीपला हिल्स हिल्स। और इस पे हमारी पड़ती महादेव पर्वत। महादेव पर्वत, महादेव पर्वत ये। और इस पर हमारी पड़ती मैकाल रेंज। मैकाल रेंज ये हमारी पश्चिमी है। मध्य और ये हमारा पूर्वी। पूर्वी में हमारी मैकाल रेंज आती है, मध्य में हमारा महादेव पर्वत आता है और यहीं पर हमारी पश्चिमी पे हमारी राजपीपला हिल्स आती है। और देखते हैं हम लोग सतपुड़ा पर्वत और ये हमारा महादेव पर्वत जो मध्य वाला है। सतपुड़ा पर्वत और महादेव पर्वत
सतपुड़ा पर्वत और महादेव पर्वत। पर्वत की सर्वोच्च चोटी सर्वोच्च चोटी हमारी कौन सी? सतपुड़ा पर्वत। ये पूरे पर्वत की भी, ये पूरे पर्वत की भी, और ये मध्य में हमारा महादेव पर्वत पड़ता है। सतपुड़ा पर्वत ये जो पूरा है और महादेव पर्वत ये जो बीच वाला भाग है, इसकी दोनों की जोड़कर दोनों की ये एक ही सर्वोच्च चोटी है, जिसकी हाईएस्ट पीक है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है धूपगढ़। सतपुड़ा पर्वत और महादेव पर्वत की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है। 1350 मीटर है। इसकी हाईएस्ट चोटी जो है हमारी वो है धूपगढ़, जो हमारी 1350 मीटर ऊंची है। किसकी? सतपुड़ा पर्वत की या महादेव पर्वत की? इसकी पूछे किसी की एक की भी पूछी जा सकती, किसकी चोटी सर्वोच्च ऊंची है, सबसे ऊंची कौन सी चोटी है? तो वो हमारी सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़। और मध्य वाला ये जो पड़ता है महादेव पर्वत, इसकी भी धूपगढ़ ही है जो 1350 मीटर ऊंची है। और वहीं पर हमारी मैकाल रेंज की सर्वोच्च चोटी, मैकाल रेंज की सर्वोच्च चोटी मैकाल रेंज की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? हमारी अमरकंटक है। जो हमारी 1076 मीटर ऊंची है। और मैकाल रेंज जो हमारा पूर्वी मैकाल रेंज, पूर्वी भाग का हिस्सा, जो जिसकी सर्वोच्च चोटी हमारी अमरकंटक है, जो 1076 मीटर ऊंची है। और यहीं पर अगर हम लोग सतपुड़ा पर्वत या मध्य वाला महादेव पर्वत की देखें तो इसकी सर्वोच्च चोटी हमारी धूपगढ़ है, जो 1350 मीटर ऊंची है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं आगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। हमें थोड़ी सी जगह चाहिए थी, वो यहाँ पर हमने बना ली। और मैकाल रेंज वाला जो इरेज किया, चलिए वो यहाँ लिख दे रहे हैं। मैकाल रेंज की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है, 1076 मीटर ऊंची है। चलिए ये हो गया मैकाल रेंज के बारे में। मैकाल रेंज की सर्वोच्च चोटी हमारी अमरकंटक है, जो 1076 मीटर ऊंची है और जो हमारे पूर्वी भाग का हिस्सा है। इसके बाद हम लोग ये देख रहे थे धूपगढ़। धूपगढ़ में हमारी तीन और भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आती हैं। सबसे पहले हमारा आता है पंचमढ़ी हिल स्टेशन। धूपगढ़ से पंचमढ़ी हिल स्टेशन, नंबर 1 पे हमारा आ गया पंचमढ़ी हिल स्टेशन। और दूसरे नंबर पर हमारा आता है कान्हा नेशनल पार्क। ये हम सब करा चुके हैं, आपको एक अलग से वीडियो पे हम ये सब बता चुके हैं। कौन सा नेशनल पार्क दुधवा कहाँ है, रणथंभौर कहाँ है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है। चलिए ये हमारा पड़ता है एमपी में, और हमारा कान्हा भी हमारा एमपी में पड़ता है। इसके बाद तीसरा एक और महत्वपूर्ण आता है। कौन सा वो मंदिर है? ओमकारेश्वर मंदिर। ओमकारेश्वर मंदिर ये हमारा कहाँ है? एमपी में है ये भी हमारा। चलिए इतना आता है हमारा, देख लीजिए इसको एक बार जल्दी से। चलिए देखते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर नहीं दिख रहा है, इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। कान्हा नेशनल पार्क तक ठीक है। तीसरे नंबर हम लोग यहाँ लिखे दे रहे हैं। तीसरा नंबर में हमारा कौन सा आता है? ओमकारेश्वर मंदिर। यह भी हमारा एमपी में पड़ता है। तो ये तीन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारी धूपगढ़ चोटी पर ही पड़ती हैं।
चलिए देखते हैं हम लोग एक बार फिर से सतपुड़ा पर्वत। ये एक बार हम लोग इसको फिर से देखते हैं। सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत हमारे 5 राज्यों से होकर गुजर रहा था। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार, इन 5 राज्यों से होकर गुजर रहा था। और ये सतपुड़ा पर्वत हमारा 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित है। और ये हमारा एक बिलाक पर्वत था। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं अपना सतपुड़ा पर्वत सतपुड़ा पर्वत के 3 भागों में बांटा गया था। पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग और मध्य भाग। मध्य भाग और सतपुड़ा पर्वत और मध्य भाग जो है हमारा, ये महादेव पर्वत पड़ता है। इन दोनों पर्वतों की सर्वोच्च चोटी जो मध्य वाले महादेव पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, वो हमारे सतपुड़ा पर्वत की भी सर्वोच्च चोटी। और उस सर्वोच्च चोटी का नाम है हमारा धूपगढ़ चोटी, जो 1350 मीटर ऊंची है और सर्वोच्च चोटी है। और इसी पर हमारे 3 बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें आती है, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है हमारा पंचमढ़ी हिल स्टेशन, कान्हा नेशनल पार्क, ओमकारेश्वर मंदिर। ये तीनों हमारे मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। और महाकाल रेंज की हमारी सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है, जो 1076 मीटर ऊंची है। तो चलिए हम लोग आज अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।